हमर मारी हो गईली हमनी के छोड़ी रे गईली बाबू मोरा हिया ते कठोर रे ससुरवा लइके दे ससुरवा कावने का जमावा तो छुटली कावने का जमावा तो छुटली आज भइल जो जिनयरा हे औलाद वालो हे औलाद वालो फूलो फलो भूखे गरीब की यही दुआ है भूखे गरीब वालों फूलो फलो एक पैसा से दो पैसा से कुछ न घटेगा एक पैसा से दो पैसा से कुछ न घटेगा दौलत वालों ले लो दुआए निर्धन का और धन बढ़ेगा दौलत वालों जिसने दिया है जग में उसको मिला है जिसने औलाद वालों फूलो फलो गुड़िया मोटर गाड़ी हमेशा मचा गुड़िया मोटर गाड़ी शोर हमेशा मचा जिसने दिया है जग में उसको मिला है औलाद वालों फूलो फलो लो मेरे भाई जो कुछ मिला ले लो और मेरा प्राण छोड़ दो मेरे भाई बड़ा आओ तो बतियाओ हो जत ना बतियाओ उतरल इधर पैसा दे के मन बढ़ा दे लोग समझाओ भर के ना मेरे भाई ये हमार दे नहीं कि छोड़ के जाते हैं दूसर कोनो कसारी तो निकाल ले बाबू मेरे भाई विक्रमादित्य एक गांव नगर में तो के छोड़ के जाती बाबू अब तू एक गांव नगर में कब वापस मत आइहा क्या मेरे भाई आने की बात कर रहा है मेरे भाई जिस राज से मैं जिंदा एक लाश बना के निकाल दिया हूं मैं उस राज में अपना परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा मेरे भाई। हाँ बाबू नहीं तो महाराजा जी की आंख कलेजा दरबारी ना लेके आला तो हमारा कलेजा निकलवा ली। नहीं मेरे भाई ऐसा कदम नहीं हो सकता है मैं इस राज में कभी वापस नहीं आऊंगा मेरे भाई। ठीक है मुन्ना अब हम जाते तू निकल जा। ठीक है मेरे भाई। हाँ मेरे मालिक अब मैं चलता हूँ अपना इसी जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा लेकिन उस राज के तरफ कभी नहीं जाऊंगा मेरे मालिक कभी नहीं जाऊंगा। अरे माई हो मर मरी हो गईली
अरे माई हो मर मरी हो गईली हमनी के छोड़ी गईली। माई हमर मरी हो गईली हमनी के छोड़ी गईली। माई हमर मरी हो गईली हमनी के छोड़ी गईली। बाबू मोरहिया के कठोर रे ससुरवा नइखे दे ससुरवा। बाबू अगली लाइन में कहना बा के ही भैया यही रले गैला के ही भैया पातिली अइला। के ही भैया यही रले गैला के ही भैया पातिली अइला। के ही भैया अइलो प्रणलिया वन ससुरवा नइखे दे ससुरवा। बाबू अगली लाइन में खाना बा जामा भैया अइला रे गइला मेरे गुड़ भैया। निर्गुण भैया अइला रे गइला सरगुण भैया पातिली अइला। जामा भैया अइला प्रणलिया वन ससुरवा नइखे दे कल ससुरवा। देखिए मेरे साथियों, समय अधिक होने के कारण हम रामायण सब बंद करते हैं। विक्रमादित्य निकल जाता है और भरथरी भी राज और ताज को त्याग कर निकल जाता है। भरथरी लाड दोनों भाई मिल जाते हैं और विक्रमादित्य को राज और ताज देकर भरथरी चला जाता है। हम अपना नई ड्रामा सब बंद करते हैं क्योंकि सुबह हो चुका है। अब दूर में जाना है कि अगला कार्यक्रम हमें करना है। आप लोग जैसा कहें। ठीक है चाचा, कार्यक्रम जारी रखते हैं।
जय हो। महाराज कहो दरबारी। महाराज, जब मैं आपके भाई का आग कलेजा लेकर आ रहा था महाराज, उसी समय गुरुदेव बाबा मिलल महाराज। गुरु गोरखनाथ मिले थे? हाँ। कल के दरबारी तुम कहाँ जा रहे हो? हम कल के महाराज भरथरी के दरबार में जा रहा हूँ। तब कल के ऐसा चला कि एक मैं अमर फल दे रहा हूँ, राजा भरथरी को दे देना, वो खाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। जब गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है तो ला दरबारी, मैं अमर फल जरूर खाऊंगा। ठीक है महाराज। महाराज चलो थे। आज भरथरी जिसके लिए जीता था, जिसके लिए मना चाहता था, मेरा भाई विक्रमादित्य रात दरबार में नहीं है, तो भरथरी भी जीना नहीं चाहता है। चलता हूँ राज, अमर फल रानी पिंगला दे दूंगा, वो खा लेगी, अमर हो जाएगी। इस राज की बात हमेशा संभालती रहेगी। रानी पिंगला, हाँ स्वामीनाथ। मैं तुम्हारे लिए अमर फल आया हूँ प्यारी, इसे खा लोगी, आजीवन अमर हो जाओगी। इस राज की बात हमेशा संभालती रहोगी। ठीक है स्वामीनाथ दीजिए। लेकिन रानी पिंगला, इतना ध्यान रहे, ये अमर फल किसी और को मत देना, ये तुम स्वयं खा लेना। ठीक है स्वामीनाथ। आप क्या सोचते हैं मैं इस अमर फल को खाऊंगी? चलती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ मंत्री यशपाल को ये फल दे देती हूँ, वो खा करके हमेशा के लिए चमान रहेंगे। हाँ, अब यहाँ अरे मंत्री भाई, महारानी, आप कहिए कैसे हैं? मंत्री भाई, आपके लिए बहुत सा सुंदर, हाँ। बहुत ही अच्छा अमर फल लेकर आई हूँ। अमर फल मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। कैसा फल है? देखें, आखिर इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि इसको आप अगर खा लेते हैं तो सदा सदा के लिए जवान रह जाएंगे। ऐसी बात? हाँ, ऐसी बात फिर है। लाओ लाओ, देखें कैसा फल है। लीजिए। यह तो अमर फल है और इसे मैं जरूर खा लूंगा। आप जा सकती हैं। ठीक है, बाय। हाँ। अरे ये महारानी समझ रही है कि मंत्री यशपाल मेरे जाल में फंस गया है और मेरे से ही प्यार करता है। ये अपनी जवानी की होश हवास खो चुकी है। मैं इससे प्यार क्या करूं? यह यदि अपने आदमी की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी? मैं इससे प्यार झूठा करता हूं। मैं तो प्यार करता हूं, कोठे पे रहा करती है चंपा बाई, उससे प्यार करता हूं। और ये अमर फल मैं खाकर क्या करूंगा? ये अमर फल मैं ले चलता हूं, चंपा बाई को दे दूंगा, और खा करके हमेशा के लिए जमा रहेगी। और जब भी कि जाया करूंगा उसके पास मौज मस्ती लेकर चला आऊंगा।
चंपा भाई, कहिए मंत्रीवर। मैं आज तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा तोहफा लेकर के आया हूँ और वह तोहफा का नाम है अमर फल। अगर उस अमर फल को आप खा लोगी तो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही जवान रहोगी और जब भी आया करूँगा यही मोजरा सुन के चला जाया करूँगा। ठीक है तो यह अमर फल लो और इस अमर फल को आप खा लेना, किसी और को मत दे देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये अमर फल मैं खाकर क्या करूंगी? चल रही हूँ, राजा भरथरी को दे दे रही हूँ। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम हो। सदा खुशहाल हो चंपा भाई। तुम तो जानती हो कि राज दरबार महाराजा भरथरी का है, इसमें औरतों का आना सख्त मना है। खैर तुम आ गई हो तो आने का कारण क्या मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ महाराज। कौन सा तोहफा है चंपा भाई? एक अमर फल है, अगर आप खा लेंगे तो सदा तक लिए जमा रहेंगे, क्योंकि आपको राज चलाना है। अरे चंपा भाई, अगर अमर फल तुम खा लेती आजीवन अमर हो जाती, तुम्हारा कोठा में सब बरकरार रहता। अरे नहीं, आपको तो राज पर चलाना है, सब कुछ देखना है, मैं घर का क्या करूंगी? तो ला चंपा भाई, जब तुम्हारी सोच इतना महान है तो अमर फल मैं जरूर खाऊंगा। क्या चंपा भाई, ये अमर फल तुम्हें मिला कहाँ से? मंत्री पर ने दिया। हमारा राज का मंत्री अस्पताल दिया है। हाँ चंपा भाई, तुम जा सकती हो। ठीक है। मेरा भाई सही कह रहा था कि भैया मैं कोई गुनाह नहीं किया। आज मेरे भाई की बात सच निकली। ये मैं फल अपनी पत्नी को दिया था, ये मंत्री के पास पहुंचा कैसे, इसका कारण क्या मैं जानना चाहता हूँ। बुलाता मंत्री अस्पताल को, वही बताता है कि सच्चाई क्या है। मंत्री अस्पताल, महाराज की चरणों में मस्ते अस्पताल का प्रणाम स्वीकार। सदा खुशहाल हो मंत्री अस्पताल। तुम चंपा बाई को जानते हो? हाँ महाराज, मैं चंपा बाई को भली भांति जानता हूँ और उसके पास मैं हमेशा जाया भी करता हूँ और मुद्रा सुनकर चला आता हूँ। आज भी गए थे? हाँ महाराज, आज भी मैं गया था। तूने उसको एक अमर फल दिया है मंत्रीवर? हाँ महाराज, मैंने उसे अमर फल दिया है। कोई अमर फल यही तो नहीं है मंत्रीवर? अरे महाराज, ये अमर फल तो मैंने चंपा बाई को दिया था, आपके पास आ गया। लेकिन मंत्रीवर, मैं जानना चाहता हूँ कि अमर फल तुम्हारे पास आया कैसे? महाराज, आप पूछ ही रहे हैं तो मैं सत्य बतलाऊंगा, क्योंकि आज तक ले मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ और ना ही झूठ बोलूंगा। यह अमर फल मुझे महारानी पिंगला ने दी है। रानी पिंगला ने दिया है? हाँ महाराज। इसका मतलब मेरा भाई सही करा था। हाँ। मंत्रीवर, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन तेरी गलती नहीं। हाँ। महाराज, जब घर की स्त्री पराई हो जाए तो उसका ही दोष देना चाहिए। खैर तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें ना ही गाली दूंगा, ना ही मारूंगा, ना ही पीटूंगा। तुम जा सकते हो मंत्रीवर। जाते जाते हमारी पत्नी रानी पिंगला को मेरे पास भेज दो। जैसा
आपका आदेश, आपकी चरणों में सलाम। खुश रहो मंत्री यशपाल, सदा खुशहाल रहो। कहिए स्वामीनाथ, आप मुझे बुलाए हैं? रानी पिंगला तुम अमर फल खा गई। हाँ स्वामीनाथ, मैं तो कब की खा गई अमर फल। इसी नाते तुम्हारी जवानी दिन पर दिन गदराती चली जा रही। अगर अमर फल तुम खा गई जी, तो कौन सा अमर फल है रानी पिंगला? ओ स्वामीनाथ, मुझे लगता है मैं ताखी पे रख के भूल गई थी। ताखे पर रखकर भूल गई? हाँ स्वामीनाथ। अरे हरामखोर, अमर फल मैं तुम्हें दिया तो मंत्री यशपाल के पास पहुंचा कैसे? और मंत्री यशपाल के पास चंपाबाई के पास गया और चंपाबाई लाकर मुझे दे दिया। क्या कमी दिया मैं तुम्हें? ममता दुलार प्यार दिया, तुम्हें इतना सम्मान दिया रानी पिंगला। अरे कहा होता तो राज और ताज में तेरा नाम कर दिया होता। आज मेरा भाई कोई गुनाह नहीं किया था, तुम्हारे गले में हेंटल बरसाया बड़े भाई को घर से बेघर कर दिया। तुम्हें दया नहीं आई रानी पिंगला? आखिर तूने ऐसा क्यों किया रानी पिंगला? आप जानना चाहते हैं मैं किस लिए की? इसलिए स्वामीनाथ कि उस दिन मैं आपसे प्यार करना चाहती थी और आप मुझे पैरों से मारकर मेरे अरमानों को तोड़कर गए थे आप। इसलिए मैं मंत्री वर से प्यार करने लगी और उसे अपना जानती हूँ। वाह रे रानी पिंगला वाह, तूने मेरे बातों का सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे प्यार नहीं किया तो तूने राज की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं चाहिए रानी पिंगला? कहावत सच्ची कहा घर मेरे साथियों कि तिरिया के चक्कर में फंस जाए आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। कहावत सच्ची मेरे साथियों, कहा गया है कि लड़की कितना ही प्यारी हो उसे घर घर घुमाना न चाहिए। बेटा कितना हो प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना न चाहिए। भाई, अरे भाई कितना हो दुश्मन हो उसे दुश्मन समझना न चाहिए। पत्नी कितना हो प्यारी हो उसे दिल की बात बताना न चाहिए। तुझे साबित कर दिया रानी पिंगला कि तेरी जैसी औरत हर घर में हो जाए तो बसा बसाया घर अपने आप बिखर जाएगा। तुम्हें याद होगा रानी पिंगला कि कई वर्ष पहले गुरुदेव राज दरबार में आए थे। आज दान में तेरे पति भरथरी को मांग रहे थे, तुझे देने से इनकार कर दिया। आज झोलिया में इंतजार कर रही रानी पिंगला, वो झोलिया को उठाऊंगा और गुरुदेव के शरण में जा रहा हूं। राज आता तुम्हें मुबारकबाद हो। जाओ और मंत्री यशपाल के साथ ऐशो आराम करो रानी पिंगला, ऐशो आराम करो। आ रहा हूं गुरुदेव, आपके चरणों का दास बनने राजा भरथरी आपके चरण में आ रहा है। अरे बांधी के अरे पगड़िया हो गोपी चने, अरे आज भइल जो गिनएरा।
कवने करमवा कवने करमवा आज भैल जो जिनयरा जाइए स्वामीनाथ, मैं तो यही चाहती थी कि आप भी चले जाएं इस राजमहल से, मैं और मंत्री इस राजमहल में आराम से रहेंगे। लेकिन मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन जरूर वापस आएंगे आप। अरे जोगले के जोगी भैला, अरे मांगी के लुगरिया या वो समरिया, या वो समरिया, चिन्नरी के में पीते लाए राजा जी उमरिया। किन्नरी के में पीते लाए राजा जी उमरिया। कहला मेहरी के माई लागे, धरती फाटी जाई लागे, धरती फाटी जाई। घर में लुगाई छोड़ के, घर में लुगाई। कहला मेहरी के माई लगे, धरती फाटी जाई लगे, धरती फाटी जाई। तू तो पहला हार जाई छोड़ के, घरी में लुगाई छोड़ के, घरी में लुगाई। हाथ लिए सरनी माथे, हाथ लिए सरनी माथे, बनला पगरिया या वो समारिया, या वो समारिया। किन्नरी के में पीते लाए राजा जी उमरिया, किन्नरी के में पीते लाए राजा। गुरुदेव भरथरी आपको प्रणाम करता है गुरुदेव। आज भरथरी धर्म संकट पड़ गया गुरुदेव। राज और ताज को त्याग कर आपके चरणों का दास बनना चाहता है गुरुदेव। आज अपनी पत्नी के कारण राज और ताज को मत छोड़कर आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद सदैव सदैव तुम्हारे पास रहेगा चिलवा। बोलो गुरुदेव। मैं अपनी पत्नी के कारण लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया। न जाने मेरा भाई संसार में जिंदा या नहीं गुरुदेव, मैं तो नहीं जानता। लेकिन आज मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ।
चिलवा, अगर यदि अपने भाई को जानना चाहते हो और मिलना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारा भाई मरा नहीं है, तुम्हारा भाई जिंदा है, क्योंकि वो अमर मछली खा चुका है, वह जिंदा है, दक्षिण दिशा में घूम रहा है और पागल हो चुका है। क्या गुरुदेव? लड़के और बच्चे सब उसे ईंटा पत्थर मार रहे हैं और पागल हो चुका है। जाओ, दक्षिण दिशा में तुम्हारा भाई अवश्य तुझे मिलेगा, लेकिन पागल रूप में मिलेगा, तुम पहचान नहीं पाओगे। धन्य है गुरुदेव, आपको भरथरी प्रणाम करता है गुरुदेव। आशीर्वाद हो चिलवा। चलूंगा, दक्षिण दिशा में चल रहा हूँ, अपने भाई को ढूंढूंगा, उससे क्षमा मांगूंगा, आज रात दरबार में वापस लेकर आऊंगा। अरे काहे के बढ़ावेला, अरे छदरिया बेटा, मास्टर गबूल मतारी का आत्मा अपने लाल से फरियाद कर लगे, हे बेटा, जब जियत रहने तो पेट भर भोजन ना करौला, न बढ़िया वस्त्र पहनौला, न कभी एक लोटा पानी देला। आज मरने के बाद अच्छा अच्छा कफन कहाँ उड़ाओ तो सब बेकार है, व्यर्थ है बेटा। मतारी का आत्मा फरियाद के लगा कर मास्टर।